बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ हाफ़िज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ हब में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना था। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सेकंड जो है वो हमारा रहता है। आज हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे और उसको मुख्तलिफ तरीकों से करके देखेंगे। आइए वाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मसला फिसागोरस आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मसला फिसागोरस है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने इसका जिक्र किया था। वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका सबसे अहम ट्रिक ये है कि आपको ना ये वतर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो आपने इसको ना दो हिस्सों में तोड़ना है। स्क्वायर रूट 3 को ना दो हिस्सों में तोड़ना। वो कैसे तोड़ना है ये देखें। ये आप समझें कि आपके पास ना ये वतर है, हाइपोटेन्यूज है। आपने एक तो बेस मालूम करनी है कायदा और दूसरा परपेंडिकुलर। तो फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा। ये देखिए यहाँ से मैंने ले लिया, ये इसकी डिटेल भी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों तरफ जजर लिया, ये कट गया है तो ये h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूज जजर 3 है, यहाँ पे आ जाए। अब मैंने बेस मालूम करनी है और परपेंडिकुलर। आप देखें इसके दो हिस्से करेंगे। इसके कितने हिस्से करने हैं? दो हिस्से करने हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 3 है, इसके दो हिस्से बनाते हैं। एक तो बनेगा स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। एक तो ये हिस्सा बन जाएगा और एक ये हिस्सा बन जाएगा, यानी कि फार्मूले के मुताबिक। इसको जब आप हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 + 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो जो सबसे अहम बात है आज की, हमने ये है हमारे पास कायदा। कायदा जो है हमारे पास बेस जो है वो जिधर 2 है, अमूद जो है वो 1 है, परपेंडिकुलर। तो हमने इसको नंबर लाइन में ड्रा करने से पहले ना देखना है कि यहाँ पे हम कितने नंबर लगाएं। तो स्क्वायर रूट 3 जो है इसको मैंने कैलकुलेटर से किया तो ये 1.732 आया। तो हमारा आंसर जो है वो नंबर लाइन पे 1 के थोड़ा सा दूर आएगा। तो ये मैं करता हूँ इसको ना, यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ, इसका नाम 0 है, इसका नाम मैं साथ ही ओ रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रकार को अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोलूंगा, ठीक है। आप भी अपनी मुनासिब सी प्रकार खोल लें पेज के मुताबिक। तो ये देखिए मैं पहला जो निशान लगा रहा हूँ ना, वो एक निशान लगाया, इसका मतलब है 1। दूसरा निशान लगाया, इसका मतलब है 2 जी। अब इसका नाम ये 1 है, ये 2 है, यहाँ तक ही मैं रह रहा हूँ। इसका नाम मैं ए रख रहा हूँ, ठीक है। अब जो बेस है ना, बेस जिसे कायदा कहते हैं, वो हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए। तो मैं बेस पहले स्क्वायर रूट 2 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा ये आपने देखना अभी। ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, क्योंकि हमारा आंसर 1 के बाद आना ना, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ना एंगल मैं बना रहा हूँ ए पे 90 का। ए पे मैंने 90 का एंगल बनाया है। अब इसको ये मैंने मिला दिया इसके साथ। यहाँ पे 90 का एंगल है, ओ से लेकर ए तक ये बेस है 1, बेस है 1। हमें तो स्क्वायर रूट 2 चाहिए थी ना बेस हमें, तो अभी तो 1 बनी है। आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, दो ट्राई एंगलें बनेगी ना, पहली बना रहा हूँ। ओ से लेकर ए तक हमने इसको पहले खोला हुआ, ओ से लेकर ए तक ये एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, साथ ही इसका नाम रख देंगे बी। उसके बाद मैंने मिलाया है बी और ओ को आपस में मिला दूंगा। जी स्टूडेंट्स, ये भी 1, ये परपेंडिकुलर है, अमूद जिसे कहते हैं, ये भी 1 है। तो जी स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल बन गई है। जब हम इसको हल करेंगे ना, ऐसे करके हुआ ना, ओ से लेकर ए तक ये भी 1, ए से लेकर बी तक भी 1, एंगल 90 का। तो ये चीज जब हम मालूम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 आएगी। कैसे? हमें पता है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों तरफ जदर ले लेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो कट गया, एच आ गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से कीमतें कर लें आप, बेस भी 1 है, ये वाली बेस है, ठीक है, ये बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कर लें ऐसे। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 आएगा, वो भी 1, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये देखा आपने, ये चीज स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। अब ये आप ऐसे ही समझे कि जैसे पार्ट नंबर 1 रिपीट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब यहां से लेकर यहां तक इसको ओपन करके ना बी तक एक आर्क लगानी है हमने, ये आर्क लगा दी। आर्क ने लाइन को कहां पे किया है, लाइन को, इसका नाम आप सी रख दें, ठीक है। अब ओ से लेकर सी तक जो है ना, आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, एक बेस, ये बेस के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। अगर हम इसको बेस के तौर पे लें तो फिर कैसे करेंगे, ये आप देख लें, यानी कि ओ से लेकर सी तक स्क्वायर रूट 2 है, दोबारा से देखें, ओ से लेकर सी तक स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारा बेस आएगा। तो एक ट्राइंगल और बनाएंगे, वो कैसे बनानी है, सी पे भी आप 90 का एंगल बनाएं। ले जी, सी पे 90 का एंगल बना रहा हूं, सी पे 90 का एंगल ये बन जाएगा। अभी इसको आप ऐसे कर लें, मिला लें, ठीक हो गया। यहाँ पे 90 के एंगल की आप वो सिंबल लगा लें। अब आपने दोबारा प्रकार को क्या करना, जितनी पहले खोली थी ना ये ओ से लेकर ए तक इब्तदा में, उतनी प्रकार खोल के ना आपने सी पे रख के ना एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है, कोस लगा ली हमने। अब इसका नाम जो है वो डी रख लेंगे। अब डी को और ओ को आपस में मिलाएंगे, डी को और ओ को आपस में मिला दिया। अब देखें, ये भी 1, ये चीज भी 1, ये सॉरी, ये वाली चीज ओ से लेकर सी तक स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि ऐसे कर लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये दोनों तरफ जदर भी मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये आ गया बेस जो है, कायदा जो है ये जदर 2 का मुरब्बा आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा। इसको मेरे बच्चों हल करके देख लो, ये इससे काट के 2 + 1, तो ये चीज देख लो, हाइपोटेन्यूज जो है ये वाली चीज ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर ऐसे करके है ना, ओ से लेकर सी तक तो जजर 2 है, सी से लेकर डी तक 1 है, और ये चीज जो है ये हमारा वतर है जिसे हाइपोटेन्यूज ये मैंने बिलोंग किया, ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक, तो ये यहाँ पे डायग्राम में ओ से डी तक बना है। अब हमारा आखिरी स्टेप है, यहाँ पे आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट, ओ से लेकर डी तक प्रकार खोल के ना यहाँ पे तो एक आर्क लगा लेनी। ये देखिए एक आर्क लगाई है, उसने कहाँ पे काटा है, उसने ना पी पे काटनी है, इसका नाम पी। आप ओ से लेकर पी तक देखेंगे ना तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे पास हैंस ओ से लेकर पी तक की जो लंबाई है वो स्क्वायर रूट 3 है। ये एक तरीका ये था, ठीक है ना, ये है फर्स्ट मेथड। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 2 और सेकंड मेथड के साथ करेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले कुछ अहम चीजें हैं। सबसे अहम चीज ये है कि आपको मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम जिसे इंग्लिश में कहते हैं आना चाहिए। उर्दू मीडियम वालों, मसला फिसागोरस क्या होता है, वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। इंग्लिश मीडियम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों तरफ जदर ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सारा जदर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है वो उसने दिया हुआ स्क्वायर रूट 3, वतर दिया हुआ है, बाकी दो चीजें बेस कायदा परपेंडिकुलर अमूद मालूम करने हैं, ठीक है। अब बेस जो है मैं स्क्वायर रूट 2 रख रहा हूँ और परपेंडिकुलर 1 रख रहा हूँ, होनी भी यही है। स्क्वायर रूट 2 रखा, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 रखा, मुरब्बे की जगह पे मुरब्बा, जमा की जगह पे जमा, पी की जगह पे 1 रखा, मुरब्बा आ गया। अब देखिए इसको हल कर ले, मुरब्बा और जजर कट गया, 2 आ गया, जमा की जगह जमा, 1 का मुरब्बा 1, 2 और 1 जजर 3,
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो चीज है स्क्वायर रूट 3 जो है इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आज चलते हैं अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके पास सामने एक नंबर लाइन आ गई है। नंबर लाइन पे यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, इसका नाम ओ रखा है। अब आप देखें स्क्वायर रूट 3 जो है वो 1.732 है। ये जो इसका ग्राफ बनना है स्क्वायर रूट 3 का 1 से थोड़ा सा आगे होना है, 1 से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, तो मैं अभी वो लगा के बताता हूँ आपको। आपने प्रकार थोड़ी सी मुनासिब सी खोल लेनी है। ये देखें मैंने मुनासिब सी प्रकार खोल ली है। ओ पे रखना है 0 पे, तो पहला निशान 1 को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, दूसरा निशान 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसका नाम ए रख लें। एक छोटी ट्राइंगल बनाऊंगा, छोटी ट्राइंगल में ओ से लेकर ए तक जो है ना, ये हमारे पास कायदा होगा जिसे हम बेस कहते हैं, और ये ओ 0 से लेकर 1 तक 1 है। इसी को मैं इधर करता हूं तो आगे आसानी हो जाए। ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास कायदा है, बेस है 1। अब यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा 1 और एक 90 का एंगल बनाऊंगा। तो आते हैं पहले 90 का एंगल बनाते हैं। ए पर ए पे आपने प्रोटेक्टर रखना है जी। ये प्रोटेक्टर ए पे रखा, 90 के सामने निशान लगा लेंगे तो ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। अब उस निशान को ए के साथ मिला दें। यहां पे बेटे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखिए 90 का एंगल बन गया। अब हमने अमोद या परपेंडिकुलर 1 करना है, क्योंकि बेस हमने 1 की हुई है, परपेंडिकुलर 1 किया हो। हमने प्रकार खोला है ओ से लेकर ए तक। ए पे रख के एक आर्क लगा दें, ठीक है, लगा दें। अब इसका नाम बी रख लें। यहां से लेकर यहां तक 1 है। अब ये वाली चीज जो है ना, ये वतर है। ये क्या है? वतर हाइपोटेन्यूज। ये स्क्वायर रूट 2 है। अब आप कहेंगे सर ने वैसे स्क्वायर रूट 2 लगा दिया, कैसे किया? ये देखें, मसला फिसागोरस लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों तरफ जजर ले लें, ये कट गया। बेस कितनी है? 1 का मुरब्बा। परपेंडिकुलर कितना है? 1 का मुरब्बा। दोनों का मुरब्बा 1 जमा 1 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास जजर 2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज देखें ओ से लेकर बी तक हाइपोटेन्यूज या वतर है, ये 2 आ गया। अब यहां भी मैं ड्रा करता हूं, ओ से लेकर बी तक ये वतर है, हाइपोटेन्यूज है, ये जजर 2 है। अब यहां भी मैं शो कर देता हूं। देखें अब हमने क्या करना है, ओ से लेकर बी तक जो लंबाई है वो जजर 2 है। ओ से लेकर बी तक खोला, एक आर्क लगा दी है। ये देखें आपके सामने, उस आर्क ने नंबर लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट काटा है। इसका नाम है सी। क्या नाम है इसका? सी। तो ओ से लेकर सी तक जो है वो हमारा है जजर 2। ओ से लेकर सी तक ये हमारा पार्ट नंबर 1 रिवाइज हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट मेथड में 2 ट्राइंगलें बनाई थी, तो सेकंड मेथड में भी 2 बनाएंगे। पहले फर्स्ट मेथड में मैंने सी पे राइट एंगल बनाया था। अब ये जो सेकंड मेथड है मैं बी पे बना रहा हूँ दूसरी ट्राइंगल, ठीक है। चलते हैं बनाते हैं। बी पे 90 का एंगल बनाऊंगा। ये देखें जी, बी पे 90 का एंगल बन रहा है बच्चों। ये निशान लगा लिया 90 के सामने। बी को मिला रहा हूं उस पॉइंट के साथ, इस तरह से। ये देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं। ओ से बी तक कितना आया, ये देखें यहाँ पे बेटे, ओ से बी तक आया है स्क्वायर रूट 2। ये बेस है, कायदा है। ये क्या है? कायदा। अब यहाँ पे
अब देखें असल बात हम पहुंच गए हैं जहां पे मैंने लिखा था ना कि स्क्वायर रूट 3 है, इसकी जो बेस है वो स्क्वायर रूट 2 होगी, इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 होगा। इस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। तो बेस तो आ गया स्क्वायर रूट 2, अब 1 जो है वो ड्रा करना है यहाँ पे। तो चले यहाँ पे, यहाँ तक एक तो 90 का एंगल मैंने बना लिया, यहाँ तक समझे कि 1 है। क्या समझे? 1 है। इसका नाम भी रखूंगा, इसका नाम मैं डी रखूंगा। अभी देखें, आपने ओ से लेकर 1 है ना, ओ से लेकर जितनी प्रकार इब्तिदा में खोली थी, ओ से लेकर ए तक खोल के तो बी पे रख के ना आपने एक आर्क लगा देनी है। इस आर्क के लगाने के बाद ना ये 1 हो गया, इसका नाम हम रखेंगे डी। क्या रखेंगे? डी। अब ये देखें, ओ से लेकर डी तक ये है और ओ से लेकर डी तक ये हम आपके सामने मिला रहे हैं। ओ से लेकर डी तक मिला रहे हैं। ये स्टूडेंट मिला दिया मैंने। ओ से लेकर ये देखें एक नई ट्राइंगल बन गई है वाली, ये देखें एक नई ट्राइंगल बन गई है ना। 90 के सामने आपको पता है वतर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये कितना है? स्क्वायर रूट 3 है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मसला फिसागोरस से हमने मालूम किया था, वतर बराबर होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऊपर जदर। यहाँ से देखिए, ठीक है। तो बेस कितनी है हमारे पास? स्क्वायर रूट 2, ऊपर ले ले स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, ऊपर स्क्वायर ले लें, एच आ गया। ये मुरब्बा और जजर कट गया, 2, 1 का मुरब्बा 1, ऊपर जजर मौजूद है। ये आप देखें कि वतर कितना आ गया? जजर 3। ठीक हो गया। अब ये जो वतर की लंबाई है ना, हकीकत में यही हमारी हेल्प करेगी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ओ से लेकर डी तक मैंने प्रकार को खोला, देख लें बच्चों, ओ से लेकर डी तक, तो एक आर्क लगा दी, आर्क लगा दी जी। उस आर्क ने, कोस ने लाइन को यहाँ पे काटा है, उसका नाम रखेंगे पी। क्या रखेंगे? ओ से लेकर डी तक कितना था? जजर 3। तो ओ से लेकर पी तक कितना हुआ? जजर 3 हुआ। ओ से लेकर पी तक कितना हुआ? जजर 3। अगर कोई पूछे कि भाई जजर 3 कहाँ पे है? 0 पे है, ए पे है, सी पे है, पी पे। आपने कहना ओ पे तो 0 है, ओ पे, ए पे 1 है, सी पे जजर 2 है और पी पे जजर 3 है। ओ से लेकर पी तक क्या है? जजर। ये सारी चीजें मेरे आपको समझाने के लिए, ये भी आपको समझाने के लिए, ये भी असल सवाल यही है आपका पास, ठीक है। उसके बाद लिखें पास, हेंस स्क्वायर रूट 3 जो है ओ से लेकर पी तक जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात अब होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।